आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो और मैं हूं आपके साथ भूप सिंह चौधरी। दोस्तों, आज 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और बीजेपी 5 में से 3 राज्यों में लगभग सरकार बना रही है। एक बड़ा खुशी का पल है और हमारे साथ हैं भाजपा की महिला नेताएं और इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ रहा। मैम, आपका क्या कहना है? बंगाल में बीजेपी जो है एक तरफा जीत रही है। टीएमसी की देखो गुंडागर्दी बढ़ती जा रही थी और उधर वहाँ पे हिंदुओं को जिस तरह से प्रताड़ना दी जा रही थी ये सबके सामने है और रणनीति और कूटनीति के आगे कुछ नहीं है। तो जो मोदी जी की और शाह जी की रणनीति कूटनीति है ना, उसके आगे हर किसी की हार है और जीत हमारी ही हुई। मैम, बीजेपी के करीब राजस्थान से करीब 24 नेताओं ने जो है पश्चिमी बंगाल और अदर मतलब राज्यों में प्रचार किया। वहाँ पे जो है सीएम भजनलाल शर्मा भी सिलीगुड़ी गए थे, 2 दिन के दौरे पे उन्होंने प्रचार किया और वहाँ पे जो है बीजेपी प्रत्याशी जीत रहा है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखो, हमारा एक एक कार्यकर्ता और सीएम जी हैं, जो भी है वो मतलब जी जान से जीत हासिल करना हमारा एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य सत्य की ओर होता है। तो सत्य मतलब जीतता ही है, हार कभी उसकी होती नहीं। जो सीएम ने जैसे मारवाड़ियों को रिझाया, उनको मतलब जो है काफ़ी मतलब प्रोत्साहन दिया कि मतलब जो है बंगाल में भी अपने राजस्थान जैसा माहौल बनाए, इस वजह से मतलब वहाँ माहौल चेंज हुआ। देखो, मारवाड़ियों को है ना रिझाने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी वो इंटेलिजेंट होते हैं, सामने क्या है क्या नहीं है, उनको कभी भी रिझाने की किसी की ज़रूरत होती ही नहीं है। उनका जो पक्ष है ना वो हमारी तरफ ही होता है, सत्य की तरफ होता है। मारवाड़ी हमेशा सत्य को ही चुनता है। जी, और जैसे मैम आसाम में तीसरी बार अपन रिपीट कर रहे हैं, बीजेपी तीसरी बार रिपीट कर रही है सरकार, तो उसमें उसको लेकर के आपका क्या कहना है? दीदी बोलो। जी मैम। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की नीतियां और केंद्र सरकार की जो योजना है उसका नतीजा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज बंगाल के अंदर नए युग का राज प्रारंभ हुआ है। ममता दीदी का युग ख़त्म हो चुका है और वो ममता दीदी के पापों का घड़ा फूट चुका है। और जिस तरीके से मारवाड़ी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक ही जाजम पर मारवाड़ियों को प्रवासी लोगों को लाकर उनसे जो भी सारी केंद्र सरकार की नीतियाँ थी वो बताई और मारवाड़ियों ने और प्रवासियों ने मोदी जी की और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की बात को समझकर और राष्ट्र हित में वोट देकर बंगाल में टीएमसी का सफाया किया। मैम, 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत दिख रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये राष्ट्रवाद की जीत है। ये जो जीत मिली है ये राष्ट्रवाद की जीत है। जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो पूरे देश में ख़त्म हो चुकी थी और पश्चिम बंगाल में भी इसकी शुरुआत हो गई है कि एक वर्ग विशेष के लिए योजनाएं लाकर और आप एक ही समुदाय को प्रमोट कर कर अगर सत्ता में रहना चाहते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो वो पश्चिम बंगाल की जनता भी समझ गई है इस बार और उसने तृणमूल पार्टी को सिरे से उखाड़ कर फेंक दिया है। मैम, ममता दीदी तो अभी मैंने देखा था एक बयान, कहीं आरोप लगा रही हैं कि मुझे काउंटिंग स्थल पे नहीं पहुंचने दिया जा रहा और उससे पहले वो तमाम जैसे सभाओं में बोलती रहती थी कि ईवीएम का कुछ गड़बड़ झाला है, क्या है इस पर आपका? देखिए, अगर ममता जी 2 बार से चुनाव जीत रही थी तब उन्होंने ईवीएम पे कभी सवाल नहीं उठाए। तो ये तो विपक्षी दलों की एक रणनीति हो गई है कि अगर हार गए तो ईवीएम का रोना शुरू कर देंगे। केरल पे ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए जाएंगे क्योंकि केरल में भाजपा नहीं जीती है, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है वहाँ इनके पास कहने को कोई विषय नहीं बचता। तो ये ईवीएम को एक विषय बना लेते हैं कि ईवीएम ही एकमात्र इनका हथियार है। लेकिन इनको ये नहीं पता है वोट आपकी लोकतंत्र में वोटर देता है वोट, ईवीएम अपने आप से वोट नहीं डालती है। इनको ये चीज़ समझनी चाहिए, इनको अपनी नीतियों में सुधार करना चाहिए। सिर्फ ईवीएम पे दोषारोपण कर कर ये खुद अपने हास्य का पात्र बनते हैं। मैम, पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस का तो खाता भी खुलता नहीं दिख रहा है, इस हार को देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी को 100वीं हार की बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने शतक पूरा कर लिया और मैं चाहती हूँ कि वो दोहरा शतक पूरा करें। उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मैं राहुल गांधी जी को कि हार का दोहरा शतक करें। वो एक सेंचुरी तो उन्होंने मार लिया, 100वीं हार उनकी हो गई है। और राहुल गांधी को तो आप बता लीजिए किस चुनाव में, असम में भी वो दिख रहे हैं जो राहुल गांधी कुछ नहीं है और पश्चिम बंगाल में भी राहुल गांधी कुछ नहीं है। वो अगर एसी रूम में बैठ के राजनीति करते हैं और सिर्फ मोदी जी को कोसने मात्र से राजनीति नहीं होती है। भारत की जनता है ये समझ चुकी है कि देश किस दिशा में विकसित हो रहा है और देश को आगे कौन बढ़ा सकता है और जनता उसके साथ जा रही है। ये बात राहुल गांधी जी को समझ लेनी चाहिए कि देश उन पे से भरोसा खो चुका है। सर, पश्चिमी बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत पर आपका क्या कहना है? जी, चारों दिशाओं में कमल खिला है, भारत जीता है। पश्चिम बंगाल की जनता, आम जनता में बहुत भय और डर का माहौल बन गया था पिछले वर्षों में।
जो निकालना बहुत ज़रूरी था। आज हमारे देश के अंदर बहुत ही साफ़ सुथरे चुनाव हुए हैं, सीआरपीएफ का भी बहुत बड़ा रोल रहा और इस सब के कारण से आज एक बहुत बड़ा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है, जिसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे बंगाल और भारत जीत की खुशियां मना रहा है। चारों दिशाओं में कमल खिला है, भारत जीता। अच्छा सर, हाँ, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी मतलब कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि मुझे काउंटिंग स्थल पे नहीं पहुंचने दिया जा रहा। उससे पहले ईवीएम को लेकर के कई बार चुनावी प्रचार में बोलती रही हैं खूब। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या उनकी ये बौखलाहट है या कोई और? जी आप बोलिए। ये उनकी सिर्फ बौखलाहट है। आज तक हमेशा जो हारते हैं ना, तो ये इसी तरह की कांग्रेस की भी आपने तुष्टिकरण नीति देखी, जब भी वो हारता है तो यही कहता है ईवीएम खराब है वो। एक्चुअल में उनको अपनी हार पच नहीं रही है। जैसे कहते हैं ना कि किसी को अपनी हार का उम्मीद तो थी लेकिन वो पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी इतनी तुष्टिकरण नीति हो चुकी थी, इतनी वहाँ की जनता परेशान हो गई। जनता ने साफ दिखा दिया कि इस समय हम लोग किस तरह के माहौल से ग्रस्त थे पिछले कई वर्षों से। उन्होंने अपने लाठी के जोर पर जनता को बहुत किया। फिर उसके बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एसआईआर हुआ, एसआईआर में लाखों लोगों को अपन ने उसको ओरिजिनलिटी पर चले गए। उससे ममता जी एकदम घबरा गई अपने आप को और अपने आप को असंतुलन भाव का करते हुए ये सब तो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। बाकी को लेना देना नहीं है। वहाँ बंगाल की जनता ने उनको स्पष्ट कह दिया कि अब आपकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है और आने वाले जो नेक्स्ट कभी चुनाव होंगे उसमें इतना भी बहुमत नहीं आएगा जितना उनका आया है। और अब आने वाले के अंदर अभी भी हमें बहुमत, संपूर्ण बहुमत से बीजेपी जीते और अगली बार भी संपूर्ण बहुमत से ही हमारी बीजेपी आएगी। बंगाल बहुत अच्छा बंगाल करेगा, बहुत अच्छा अच्छा विकास होगा। भारत माता की जय। मैं नवीन कुमार भंडारी, मंडल मंत्री रिद्धि सिद्धि जयपुर सांगानेर। मैं राजीव खंडेलवाल, आइडिया माइंड फॉर बीजेपी जयपुर। थैंक यू सर। थैंक यू। आप देख रहे थे जागो इंडिया जागो और ये थे हमारे साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने चुनावी रिजल्ट को लेकर के बातचीत की। और आप देखते रहिए ऐसी सटीक और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए जागो इंडिया जागो। धन्यवाद।